एक मिसाल यहाँ देता चलूँ, फर्नांडिस थे रेलवे के मिनिस्टर इंडिया के, वो गए तो उन्होंने एयरपोर्ट पर रोक लिया और कहा कि हम आपकी फिजिकल सर्च करेंगे। उसने कहा आई विल नॉट गिव यू द सर्च, विल नॉट अलाउ यू, मुझे आप वापस भेज दें। नेक्स्ट फ्लाइट से वो वापस आ गए। जब मुल्क पहुंचे तो उनका आज के बाद कोई अमेरिकन कपड़े उतार के सर्च कराए बगैर इंडिया के अंदर दाखिल नहीं होगा। एंड दे पास्ड अ लॉ and they had to withdraw their decision। ये होती है मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती बाहर के मुल्कों में। हमारे मिनिस्टर, हम तो आम इंसान हैं, हमें छोड़े, हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियाँ पड़ रही हैं उन्हें। इंडिया की बात की जाए, हमारा नेबर कंट्री है, उनके मिनिस्टर्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू है, उसकी क्या वजह? जय हिंद दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कोई ओपन फायरिंग होती है, तो उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक पाकिस्तानियों से जुड़ते हैं। चाहे 9/11 की घटना हो या 26/11 की घटना हो, इनके तो डायरेक्ट लिंक ही पाकिस्तानियों से जुड़े थे। दोस्तों, सिर्फ आतंकवाद ही नहीं बल्कि ड्रग्स की तस्करी में भी पाकिस्तानियों ने काफ़ी नाम कमाया है। आए दिन एयरपोर्ट्स पर उन्हें ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है और कहा तो ये भी जाता है कि पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI भारत के भगोड़े दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर पूरी दुनिया में नशे का कारोबार करती है। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों को आए दिन विदेशी एयरपोर्ट्स पर कपड़े उतारने पड़ते हैं और उन्हें नंगा करके उनकी स्पेशल चेकिंग की जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान का कोई आम नागरिक हो या वहाँ के मिनिस्टर्स हों, एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, विदेशी एयरपोर्ट्स पे उन्हें स्पेशल तलाशी देनी पड़ती है। पाकिस्तान की एक मशहूर एक्ट्रेस है सबा कमर। उसने तो लाइव टीवी पर रो रो कर बताया था कि कैसे एयरपोर्ट्स पर भारतीयों को जाने दिया गया और उसको रोक कर उसकी स्पेशल चेकिंग की गई। तो अब पाकिस्तानी मीडिया इसी पर बात कर रही है कि हमारा हरा पासपोर्ट देखकर हमें रोक लिया जाता है, हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, हमारी स्पेशल चेकिंग की जाती है, जबकि भारतीयों के साथ ऐसा नहीं है। भारतीयों की काफ़ी इज्जत की जाती है विदेशों में। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानियों की या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की बाहर के मुल्कों में रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती, क्या वजह? असल वजह तो ये है कि यार पाकिस्तान जो है ना एक ब्लैक लिस्ट मुल्क कहलाया जाता है। उसकी रीज़न ये है अगर कोई फ़ौरन इधर आ जाए या कोई भी इधर आ जाए तो हम लोग कहते हैं इसको लूट लें, बस इसको लूट लें। या फिर हम बाहर चले जाएं तो फिर भी हम कहते हैं उनको लूट लें। इस वजह से पाकिस्तानियों ने अपना मेयार खुद ही गिराया हुआ है। सारी बात है, मेयार खुद बंदा अपनी इज्जत भी इज्जत बंदे ने अपनी खुद गिराई हुई है, जिसकी वजह से बाहर पाकिस्तान को समझाते नहीं यार, जिधर पाकिस्तानी आ जाए उसको बोलते हैं नो, पाकिस्तानी आ जाए नो। और शक की नज़र से देखा जाता है, चेकिंग भी ज़्यादा की जाती है। ये रियलिटी है। अगर कोई कहता है कि ये झूठ है तो वो मुझे बता सकता है कि ऐसा नहीं है। ये अच्छा देखें, बिल्कुल सच है। आप देखें ना, पीछे भी आपने खबर देखी होगी, ये जो प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं उसके अंदर हीरोइन भर के लेके जा रहे हैं, बेल्टों में छुपा के लेके जा रहे हैं। यार फिर ऐसे क्या इज्जत होगी पाकिस्तान? बेल्टों में क्या, पेट के अंदर ऑपरेशन के थ्रू? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस वजह से हमने अपना मेयार है ना जो खुद ही गिराया हुआ है। इंडियंस की बात करें, इंडिया की रिस्पेक्ट या इंडिया के पासपोर्ट की रिस्पेक्ट की जाती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सर अब फॉरेन में मेरे कज़न होते हैं, वो बताते हैं कि यार अगर उधर इंडियन मिल जाए ना तो वो उसकी पूरे उसको यानी कि करेंगे, सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी करेगा ना, अगर दो पाकिस्तानी एक जगह पे जॉब कर रहे हैं ना तो वो दूसरे को आगे नहीं आने देगा। मेन रीज़न ये है। वो लेग पुलिंग करेंगे। इंडियन अपने इंडियन को सपोर्ट करेगा फॉरेन में, पाकिस्तानी नहीं करेगा। और ये चीज़ मैं भी कह सकता हूँ, इसका एक्सपीरियंस मुझे भी है, क्योंकि जिस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ कि अगर कोई इंडियन काम करता है और दूसरे नंबर पे अगर कोई अच्छा काम करता है उसे सपोर्ट करते हैं इंडियन। वो ये भी नहीं देखते ये पाकिस्तानी है या कहाँ। ऐसा ही है। लेकिन अगर पाकिस्तानी अगर अच्छा काम कर रहा है ना, दूसरा कहेगा नहीं यार आगे क्यों नहीं करूँ, आगे क्यों नहीं कर रहा, मैं आगे निकलूँ। इस चक्कर में उसे ये नहीं पता कि इमेज मेरा भी खराब होगा, इसका भी खराब हो रहा है, पाकिस्तान का भी खराब हो रहा है। कि इंडिया की अगर बात की जाए, उनके मिनिस्टर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें प्रॉपर। अभी आज की खबर है कि US ने या बड़े बड़े जो अदारे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है और हमें वो कह रहे हैं जी ये टेरर कंट्री है। और इधर मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, इनका इत्तेफाक नहीं है आपस में, इत्तेफाक नहीं है। ठीक है, इधर ईमानदारी है हमारे में? ईमानदारी भी कुछ भी नहीं है इधर। कंपनी एक सच बोलते हैं हम। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों ज़्यादा की जाती है? इंडियन ईमानदारी पे उसके। अब अरबी लोग वो तो नॉन मुस्लिम है, हम तो करते हैं अरबी लोग। इंडियंस, हाँ, मलवाई इंडियन, मलवारी। हाँ, पाकिस्तान को नो लाइक।
शर्म वाली बात है ये मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी, इन सब के लिए एज हमारे लिए शर्म की बात है। वाली बात है। हम नारा लगाते हैं ईमानदारी का, सच पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका पता ही नहीं है इन लोगों को, और उल्टा हम अपने मजहब को बदनाम कर रहे हैं। सच वाली बात है, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, लेकिन जो सच है वो सामने हमें लेकर आना चाहिए। सुल्तान भाई, कभी फॉरेन विजिट करने का मौका मिला किसी कंट्री का? जी भाई, मैं एशिया के काफ़ी मुल्कों में गया हूँ, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर में और गया हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं, दुबई की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिटी है वो, उसकी बात करते हैं, वहाँ पर इंडियंस भी होते होंगे, आपकी मुलाकात हुई होगी या नहीं? भाई बहुत ज़्यादा इंडियन है उधर। इंडियन है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडियंस की ज़्यादा रिस्पेक्ट है या पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है? मैंने जो देखा है वो तो इंडियन की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उसकी क्या वजह? वो तो कंट्री भी इस्लामिक वो जो है वो कंट्री है दुबई। भाई उसकी वजह ये है कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं ना, वो जाके काम को तरजीह नहीं देते। जो उधर के लोग हैं ना, वो काम को पहले रखते हैं और सीधा चलते हैं। उनके बहुत ज़्यादा वो म्यार बनाते हैं, अपने मुल्क का नाम ख़राब नहीं करते। मुल्क का नाम, और हम क्या ऐसा काम करते हैं जिससे मुल्क का नाम ख़राब हो जाता है? हम ये काम करते हैं, उधर जाके करप्ट काम करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश। फ्रॉड ज़्यादातर पाकिस्तानी करते हैं। ठीक है। मगर कुछ ऐसे छोटे मोटे जो पाकिस्तानी है ना, वो नाम खराब ज़्यादा करते हैं। बहुत शर्म होती है, बहुत शर्म आती है, बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है पाकिस्तान के हवाले से इस तरह बात करता है कि आप ब्लैक लिस्ट में जा रहे हो या आप फ्रॉड, आप पूरी दुनिया आपको शक की नज़र से देखती है, टेररिस्ट कहती है, तो बहुत बुरा लगता है। कैसे बेहतर कर सकते हैं? बेहतर ये है कि सर जब हम खुद ही ठीक नहीं ना होंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा। कल परसों की बात ये है कि इसहाक डार जोन से हैं वो बाहर गए हैं और उधर एयरपोर्ट पे उन्हें गालियाँ पड़ी हैं, बाकायदा चोर चोर कहा गया है। ये हमारे लिए भी गाली है, आपके लिए भी गाली है, मतलब हमारे लिए भी, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ। इंडिया की बात की जाए, हमारा नेबर कंट्री है, उनके मिनिस्टर्स की भी रिस्पेक्ट की जाती है, उनके पासपोर्ट की भी वैल्यू है, उसकी क्या वजह? बेसिकली यही आप जानते भी हैं कि उनके मिनिस्टर ने एक अपनी अथॉरिटी बनाई है वर्ल्ड लेवल पे, अपने आप को मनवाया, अपने आप को काम करके मनवाया या किसी और तरीके? बेशक काम भी किए है, उसके अलावा उनकी अथॉरिटी भी अपनी है। जैसे कि हमारे लोग हैं थोड़े भी पैसों में बिक जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं प्रमोट करते, कंट्री को पहले, वो अपनी कंट्री को पहले रखते हैं। इस वजह से देखें ना, हालिया में आपने भी देखा है कि जैसे इमरान खान साहब का और उसके अलावा ये नरेंद्र मोदी में जो हमारी डिस्कस हुई है पेट्रोल लेवल पे, ठीक है, इमरान खान उन्होंने डील कर ली, लेकिन हमारे जो उन्होंने कहा जी नहीं हमें पैसा मिल रहा है, हम अपने पैसे को प्रमोट करें, हमने अपनी इज्जत को नहीं देखा, हमने पैसे को देखा है। इसी वजह यही बात है जी, जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे, जब आप बिकेंगे नहीं, जब आपको पता होगा कि मेरा कंट्री, मेरा जो अपना मुल्क है या मेरी जो नेशन है वो सबसे पहले है, तो फिर ही कोई दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट। हमें सबसे पहले जिस तरह का हमारा लेवल है, हमें चाहिए कि हम अपनी इज्जत को मेंटेन रखें।